Hello everyone, I am Praveen Sumit and welcome to all of you your YouTube channel Teachers Campus. Yes, and today we are going to discuss some chapters based on NCERT book class 4. Yes, कर्णम मल्लेश्वरी, इससे क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है। अगर एक बार सीटेट में इस बार नहीं आया तो फिर अगले बार वो आना ही है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जानेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे फैक्ट्स आते रहेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले की रहने वाली है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले की रहने वाली है। जी हाँ, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता। जी हाँ, ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता। इन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी में जो आयोजित हुई थी ओलंपिक, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जी हाँ, ये बुक में नहीं है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। तो 2000 ईस्वी में सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और ये अपने 12 वर्ष से ही, अपने आयु के 12 वर्ष से ही वेट लिफ्टिंग का काम करती है। जी हाँ, ये एक वेट लिफ्टर है और ये 12 वर्ष से ही वेट लिफ्टिंग का कार्य करती है। और ये अब एक झटके में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी एक झटके में 130 किलोग्राम वजन तक उठा लेती है। फिर इसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी से फैक्ट आता है कि इन्होंने भारत के बाहर अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं। तो जी, इन्होंने 29 मेडल जीत चुके हैं, जो आपकी बुक में भी निहित है। इन्होंने भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीत चुके हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। आपके बुक में एक और फैक्ट दे रखा है कि इनके पापा जो हैं वो हवलदार हैं। ठीक है, और ये 4 बहनें हैं जो कि वेट लिफ्टिंग का काम करती है। डेली ये लोग अभी भी वेट लिफ्ट करते हैं, वेट को उठाते हैं। ये थी कर्णम मल्लेश्वरी से कुछ फैक्ट्स। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद आपके बुक में जो निहित पॉइंट है वो है 3 बहनों की कहानी। जी हाँ, 3 बहनों की कहानी को सुन लेंगे आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 बहनों की जो कहानी है उनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। ये लोग कबड्डी खिलाड़ी भी हैं और अब ये सिखाती भी है। जी हाँ, बचपन में इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी माँ और मामाओं ने इन्हें पाला पोसा। और इनके मामा जी थे वो कबड्डी और खो खो में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो उन्हीं को देख के इन लोगों के मन में भी कबड्डी खेलने की आस जगी, क्योंकि बाद में एक बहुत आगे तक ये इंटरेस्ट चला गया। इनमें से जो हीरा है वो खिलाड़ी के बाद अभी कोच भी है। जी हाँ, जो छोटी बहन हीरा है वो अब कोच भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय में कबड्डी और खो खो 2 खेल के बारे में जाना। कबड्डी और खो खो 2 खेल के बारे में जाना, और दोनों खेल के बारे में जान लें कि खिलाड़ी की संख्या क्या होती है। ऐसे में जितने इंपॉर्टेंट खेल से पूछे जाते हैं खिलाड़ी की संख्या, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो इस अध्याय में हम लोगों ने देखा 2 खेल का नाम आया है, कबड्डी और खो खो। तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं मैं भी बताऊँगा, लेकिन उनके साथ साथ और भी जो खेल हैं उसकी खिलाड़ियों की चर्चा भी मैं कर देता हूँ। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें काम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सुनेंगे ध्यान से। जिस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं मैं उसका नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मुख्यतः जो खेल है उनका 7 खिलाड़ी जिस खेल में होते हैं उनका नाम सुन ले। कबड्डी, वाटर पोलो और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, इतना याद रखेंगे। यहाँ पे वाटर पोलो में ध्यान देंगे 7 खिलाड़ी हैं, लेकिन सिर्फ पोलो की बात आ गई तो 4। ठीक है, अब आते हैं वो खेल जिसमें 9 खिलाड़ी हो। कितने खिलाड़ी? 9। कौन कौन? सुनेंगे। जो 9 खिलाड़ी वाला खेल है वो है खो खो और बेसबॉल। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जो 11 खिलाड़ी के खेल हैं उनका नाम सुन ले। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, अब कुछ पर्टिकुलर खेल जिसके अलग अलग खिलाड़ियों की संख्या मैं बता रहा हूँ। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। जो बास्केटबॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। जो वॉलीबॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ठीक है, और टेनिस 2 टाइप का होता है, एक टेबल टेनिस और एक लॉन टेनिस। तो टेबल टेनिस में भी जब एकल प्रतियोगिता होती है तो 1 खिलाड़ी होते हैं, 1 खिलाड़ी एक और होता है। और जब मिक्स या डबल होता है तो 2 खिलाड़ी होते हैं। तो लॉन टेनिस में भी 1 या 2 दोनों ऑप्शन सही है, और टेबल टेनिस में भी 1 या 2 दोनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार मैंने खेल और खिलाड़ियों की सूची आपके सामने रख दिया, ताकि कोई भी एग्जाम हो कहीं से भी पूछे, आपके सीटेट में पूछ सकता है। क्योंकि कबड्डी और खो खो की चर्चा है, तो कबड्डी में 7 और खो खो में 9 याद रखेंगे। तो मिलते हैं अब फिर अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। आप लोग वीडियो देखते रहें और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक लगा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।